जन्मे जन्म के कई बंधनामा बांध्यो जोड़ी देवत हूँ वचन तोला साथ के मुर जोड़ी देवत हूँ वचन तोला साथ। एक बाबा जी का आश्रम अभी एक्सपोज हुआ था, वो गोवा से आए थे, बहुत लंबा चौड़ा वो किए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। उस पर कार्रवाई पुलिस ठीक से नहीं करी, ऐसा लोग कह रहे थे। अभी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, गांजा वांजा मिला था, बहुत सारे अनैतिक कार्य होते हैं। ये नकटी गाँव वाले एपिसोड चलते खूब दिन तक, बहुत चली से लंबा आंदोलन रही से लंबा आपला भयंकर एक करेगी इसकी भाई अनुज शर्मा के कारण होती इसे कि आपके विधानसभा क्षेत्र है। ये एपिसोड में कहा है अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में ये बार सब झनला गरीब मनला आवाज़ भी मिली, पट्टा भी मिली इसे दुर्ग शहर में कि जो ज़रूरतमंद है, जो वाकई ज़रूरतमंद है, ओखर साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात मैं शुरू से बोले हूँ, आज भी बोला था। बाकी सरकारी भर्ती वगैरह CGPSC व्यापम वगैरह आप तो देखते हो लगातार कोई ना कोई विभाग के व्यापम के द्वारा भर्ती होते हैं, PSC द्वारा भर्ती होते हैं। गड़बड़ी होगी बिलासपुर में होगी। अब वो देखो, रोजगार के कुछ मुद्दे आते हैं आपके पास कभी? कोई सरकारी भर्ती को लेके, कोई शिक्षक हो, पुलिस हो? बहुत सारे अभी तो युक्तियुक्तकरण पे NHM वाले मन के एक मुद्दा है भैया, अगर उनके कहना कि भैया मन 2000 में भर्ती हुआ है संविदा और अभी तक सिविलियन नहीं हुए, और वही 2000 में RMSA वाले शिक्षा विभाग में रही होकर मन के सिविलियन हो गए, तो NHM वाले मैं सब ने कहा था कि धरसीवा विधायक अनुज शर्मा जी हमारे साथ में है, हमारे संग में गोट बात करी। काबर की मानसून सत्र चला थे, चौथा दिन है और बीच में बहुत सारा मुद्दा उठाया है। गोट बात करते दाऊ जी का मुद्दा उठाया अभी 4 दिन में? बहुत सारा विषय उठाया और रोज 4-5 सवाल रिबे करते से ध्यानाकर्षण सूचना भी रही से। तो एमा एक विषय आ रही से कि लालपुर में शराब दुकान में कुछ नकली शराब के और बिना लोगों के शराब के पौवा 250 पेटी के आसपास पकड़ा रही से। वो विषय में मैं सवाल कर रहा हूँ। उमा भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के नीति अपनाने वाला हमारे मुख्यमंत्री जी है, बहुत कड़ा कार्रवाई करीस। जिन जिम्मेदार अधिकारी सोला सस्पेंड करीस, कुछ जनला विक्रेता मल्ला जेल भेजेगिस। तो उमा बहुत सख्त कार्रवाई हुईस। एक बाद मैं एक विषय उठा रहे हूँ, निको जो सिलतरा में प्लांट है, ओखर जो समय समय पे सुरक्षा ला लेके जांच होते, श्रमिक मन के अधिकार ला लेके जो जांच होते, उमा 71 बिंदु में उमा शिकायत रही से, यानी उल्लंघन रही से, वायलेशन रही से। ओखर विषय में मैं ध्यान आकृष्ट करूँ कि एक प्लांट उखर चलत है ऑक्सीजन के, जिनला उमन फ्लैट प्रोडक्ट डिवीज़न बोलते हैं, वहाँ के एक रिपोर्ट ये रही से कि वहाँ वो जो प्लांट है वह जर्जर स्थिति में, जिन बेमरम्मती की अवस्था में है, जिन कोई बड़े दुर्घटना हो सकत है, चलत है। तो ये बात ला बोले गई। ओखर बाद बोला जब आंसर रही सोकर तो 2 दिन में वो प्लांट आज भी चलत है। तो मजदूर बन के कहीं नहीं जीवन के सुरक्षा के सवाल है। तो ये विषय अभी मैं उठा रहा हूँ। बड़े इलाका है, वो लगातार एक्सीडेंट होते रहते। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में दुर्घटना मिनिमाइज करे जाए या दुर्घटना रहित क्षेत्र ओला बनाया जाए। एमा हमारे प्रयास नलवा के माइन साथ है, हमारे 5 गाँव में प्रभावित होते। और एमा हमारे गांव के गौठान जात है जहाँ 70-70 लाख रुपए के काम हुए हैं। स्कूल से बहुत नज़दीकी है, गांव से 90 मीटर के दूरी में माइंस हुआ थे। एमा हमारे चारागाह के ज़मीन जात है, एमा हमारे शमशान जात है, जी हाँ बाबा पुरखा मन के जी हाँ स्मृति है, उखर मठ है। नहीं, वहाँ ये है चूना पत्थर है, यानी हाँ लाइमस्टोन है। तो वो चूना पत्थर के खदान पर वो दिए गए हैं। और उमा 5 हमारे जो गांव हैं वो ये विषय में अपन असहमति जता चुके हैं कि भाई उमन प्रस्ताव पारित कर चुके हैं कि हम ग्राम सभा से कि अपन नहीं चाहते। तो मोर ये आग्रह रही है कि ये जो सुनवाई है ओला और ये खदान के आवंटन ला रद्द करे जाए। ये मांग भी मैं रखे हूँ। हम पूरा क्षेत्रवासी जो हमारे जन भावना है वो नहीं चाहते ये बात ला। तो ये बात पर हम ये सवाल ला उठा रहे हूँ। एक नकटी गाँव वाले एपिसोड चलते खूब दिन तक, बहुत चली से लंबा आंदोलन रही से लंबा आपला भयंकर एक करेगी इसकी भाई अनुज शर्मा के कारण होती इसे कि आपके विधानसभा क्षेत्र है। ये एपिसोड में कहा है अभी? ये विषय में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूरा चीज़ स्पष्ट हो गया। 2023 में जो पिछला सरकार रही से 3 वो जगह आरक्षित करे रही से। अच्छा, अभी बात नहीं हुआ? अभी बात तो है। हाँ। पिछला सरकार आरक्षित कर रही से। मैं वही जानना चाहता हूँ कि कौन से नोटिफिकेशन के तहत, कौन से स्कीम के तहत, प्रस्ताव के तहत ये काम होता है। तो पिछले सरकार जो कांग्रेस की सरकार रही से उस समय में वो जगह आरक्षित करे गई से। वो हाँ का पर्पज से हुई तीन बाद में, लेकिन वह अभी तय नहीं होता, हाउसिंग बोर्ड ला जाएगी। हाँ। लेकिन ओमा ऐसे कहे जाता है कि सष्टम विधानसभा के जनप्रतिनिधि बन पर वहाँ कॉलोनी बनी, ऐसे बोले जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड देगी। हाँ, और एमा राजनीति करेगी बहुत तरीका से कि ओमा आके बात करना, ये हमारे सरकार के नहीं, वो सरकार के समय के वो बात रही से। और
ओखर बाद वो नोटिस भी ओखरे तहत दिए गिस और ओखर पर एक शिकायत आ रही से भिलाई से एक चंद्राकर है, चंद्राकर जी 2023 में वो शिकायत कर रही से अवैध कब्जा के खिलाफ, जेकर खिलाफ ये नोटिस जारी करेगी उमल्ला। बात ये रही से और वही विषय के जानकारी जब मैं मांगे विधानसभा से तो पूरा डिटेल में जानकारी मिलिस कि कतका क्षेत्र रही से काखर कौन से रकबा रही से कौन से उमा भूमि के पूरा डिटेल रही से वो लोग प्रस्तुत करेगी। अभी क्लियर हो गए, अभी क्लियर हो गए कि वाले मल हटाए नहीं जाए। नहीं, ये बात के तो देखो नोटिस उमला दिए जा चुके हैं, उमला गांव वाले मल्ला उमा प्रधानमंत्री आवास भी है, तो मोर ये आग्रह रही से कि प्रधानमंत्री आवास ला नहीं हटाया जाना चाहिए, ये चीज़ है। और जो कब्जा है वो मैं हमेशा एक बात ला बोले कि जो ज़रूरतमंद है, जो वाकई ज़रूरतमंद है ओखर साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात ला मैं शुरू से बोले आज भी बोला था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसा मन है का थोड़ा से ज़्यादा कर डाले या फिर भूमाफी वगैरह, ये चीज़ के रिपोर्टों में आए हैं, कई जन मन 20,000 फीट, कई जन 40,000 फीट, कई जन एकड़ में सब जन कब्जा करे हैं, वहाँ करोड़ों मकान बना लिए हैं। तो इमन ला कैसे ज़रूरतमंद कही पाबो हमन हा कि ज़रूरत जो सरकारी एक्टिव विधायक हैं, बहुत सक्रिय विधायक हैं, अपने मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं सदन में। और पहली बार की विधायक है, मैं बहुत आश्चर्यचकित रहता हूं कि ऐसे ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते हैं। आपसे ज़्यादा सक्रिय है, मेरे से ज़्यादा सक्रिय है और मैं इनसे सीखता हूं क्योंकि इनका भी जो मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रहता है, प्रदेश के हित में भी ज़्यादा रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने जो जितने प्रस्ताव लाए हैं और जितने ये प्रश्न लगाते हैं तो वो सारे मंत्रियों से घोषणा भी करवा लेते हैं सदन में। तो ये बड़ा मामला है, चाहे वो भारत माला का प्रोजेक्ट हो, अवैध प्लाटिंग का मामला हो, चाहे फिल्म सिटी के बनाने की मांग को लेकर हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सब में जो है ये सफल है और ये आम पब्लिक की आवाज़ को सदन तक लाते हैं। अनुज शर्मा जी, आपको बधाई बहुत बहुत। पिलाना पड़ेगा घर बुला के। धन्यवाद। तो रिकेश सिंह जी तो अचानक से आ गए, वो जा रहे थे तो उनसे चर्चा हुई जी। बाकी फिल्म सिटी का क्या चला था? देखिए, फिल्म सिटी के लिए हमारे यहाँ 150 करोड़ रुपया का फिल्म सिटी बनेगा। उसमें तो लोगों की जो भावना थी यहाँ के हम कलाकारों की, उसको पूरा कर रही है हमारी सरकार। उम्मीद से देखते कि भैया हमारे अनुज भैया हमारे सुपरस्टार वहाँ बैठ गए, वहाँ चल दे सबसे बड़े पंचायत में कुछ ना कुछ भला करेंगे। तबे तो साए हुआ था वो बहुत जल्द हम और कुछ अच्छा भी घोषणा करबो। फिल्म छत्तीसगढ़ी में फिल्म निर्माण करने वाला मन पर कुछ अच्छा घोषणा करबो। सुहाग के लिए क्या कहो, काबर के दर्शक मन भयंकर जाजक देखे है, एकदम भारी सुहाग फिल्म, मतलब लोगों ने जैसे कहा सोचा था इसने हो ही से काबर। मैं तो गिरो पिक्चर देखे पर 3 साल बाद मोर फिल्म आई और ये चुनाव से पहले मैं ये फिल्म ला करे रहा हूँ, लेकिन जनता के प्यार आशीर्वाद भरपूर मोला मिली से फिल्म में भी, जैसे हमेशा मिला था। सो ये मोर 11वां फिल्म रही जन 50 दिन पार करी से। अच्छा, ये मोर 11वां फिल्म रही से जन 50 दिन से ज़्यादा चले है। मैं छत्तीसगढ़ के अपन जनता जनार्दन के सामने हमेशा नतमस्तक रहे हों, हमेशा उनकर सामने अपन शीशला झुकात रहे हों, उनकर आशीर्वाद, उनकर माया दुलार ऐसी बने रहे। लोगन के वो सवाल है पिक्चर के लिए भैया कतक करोड़ में पिक्चर बनी सोई और कतक करोड़ कमा डाले प्रोड्यूसर, पब्लिक कंफ्यूज रहते थोड़ा। ये विषय में जानकारी तो प्रोड्यूसर दे पाते, कार कि हम अपन काम ला करथन, फिल्म ला प्रमोट करथन। हाँ, लेकिन हिसाब किताब ला उमन करते, लेकिन निश्चित तौर पे ये फिल्म में उमन मुनाफा कमाए हैं, वो अच्छा कमाए होंगे। का पिक्चर आवा था अभी तो सोचा था कि एक आध फिल्म करूँ मैं, हाँ थोड़ा बहुत समय निकाल के, कार कि हमारे 15 से 20 दिन के समय लगते एक फिल्म में, तो मोला इसे लगते कि साल में एक आध फिल्म करना चाहिए। कार कि डिफरेंट होते का बिल्कुल कुछ डिफरेंट करबो, देखबो समय निकालने लगी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-4 दिन करके वो फिल्म कंप्लीट करे के प्रयास करूँ। अभी बातचीत चला था। एक बार दर्शक मन के लिए एक तो आपके गाना 7 वचन वाले का, कि सुहाग इतना सफल हो गया और खड़े हंस में और गाना नहीं गवाओ, फिर मोर दर्शक मन के लिए इंसाफी हो जाएगी। जन्मे जन्म के कई बंधनामा बांध्यो जोड़ी देवत हूँ वचन तोला साथ के मुर जोड़ी देवत हूँ वचन तोला साथ। तीर्थ बरथ जब जई हो संग संग तोला ले जई हो, डेरी अंग रही हो हमार के मुर जोड़ी डेरी अंग रही हो हमार। इंटरव्यू में कि गाना हा सबो पूरा शादी में चल ही एक गाना के बिना शादी नहीं हो सके।
ये इंटरव्यू में बोले रहो ना, यानी जब आप वो इंटरव्यू ले ला रहे हो सुहाग फिल्म के, तो मैं बोले रहा हूँ एक चीज़ मैं लिखित में दे देता हूँ गारंटी के साथ कि हर शादी में ये गाना बज ही करके मैं बोले रहा हूँ। ये बात हो इसकी नहीं हुई। धन्यवाद, गाड़ा गाड़ा बधाई हो, शुभकामनाएं अनु शर्मा जी। तो गोड बात हो गई, बहुत सारा विषय रही से आना रही से कर अलावा फिल्मी दुनिया के आदमी है तो पिक्चर के बारे में भी बात करना जरूरी से, बाकी होकर क्षेत्र के बारे में जरूरी से, जो उद्योग के मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ी संस्कृति कला के बारे में हो, तो जरूरी मुद्दा पे चर्चा जरूरी है। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल हमारे साथ मौजूद है। मानसून सत्र चल रहा है, क्या क्या मुद्दे उनके क्षेत्र से? मैडम क्या क्या मुद्दे थे डोंगरगढ़ के? हमारे यहाँ मैं डोंगरगढ़ विधानसभा के विधायक हर्षिता स्वामी बघेल। आज डोंगरगढ़ विधानसभा बोलो या छत्तीसगढ़ बोलो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है खाद की समस्या, जिसके लिए आज हम लोगों ने निलंबन बवाल हुआ, उसमें भी हमारा स्थगन लगा, उसमें भी हमारे क्वेश्चंस लगे हैं। और साथ ही साथ वन विभाग का क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पे वनों की कटाई होके अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है मेरे क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में बरनारा जलाशय है, जिसमें कई बार सैंक्शन हुआ राशि, उसके बाद भी उसमें काम सही नहीं हुआ, वो भी एक मेरा ध्यानाकर्षण लगा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनहित के कार्य हैं, जिसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए हैं और साथ साथ ध्यानाकर्षण भी लगाए। आपको बताना चाहूँगी, हर एक मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन होता ये है कि ग्रांट नहीं होने के कारण फिर हम लोग वो बात आगे नहीं बढ़ पाती, और वो विभागों में तो चले जाता है, विभागों में बहुत सारे जानकारियाँ उपलब्ध वो लोग करके उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण लग रहा है, प्रश्न लग रहा है, लेकिन अगर वो ग्रांट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या ऐसा व्यवस्था अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। ये चीज़ें हमको अभाव नज़र आ रहा है। पूरे सदन, अभी कई बार हम सदन में शामिल हो रहे हैं, बजट सदन में चल रहा, उसके बाद अभी ये क्या बोलते हैं मानसून सत्र चल रहा है। आपको बताना चाहूँगी बजट सत्र में भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के कार्य जो है सम्मिलित हैं, रोड को लेके, जलाशय को लेके, और तो आपके स्वास्थ्य विभाग को लेके, चाहे सुरक्षा विभाग को लेके, लेकिन आज तक के ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने उसकी राशि स्वीकृति दी है। वाईशिप का एक डोंगरगढ़ में जो पूर्ववर्ती सरकार में बजट में शामिल था, उसको आज जाके हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह जी वहाँ पे भूमि पूजन किए, भी आप देखे होंगे, जो ट्रस्ट का, मंदिर ट्रस्ट का एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। लेकिन आज भी उस टेंडर होने के हुआ नहीं है। वहाँ की जो निवासी हैं, कुछ लोगों का घर वहाँ पे है, उन लोगों ने स्टे लगाया हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे भूमि पूजन हो जाता है। तो इस तरह से कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभी तक के विधानसभा में कोई भी कार्य को इन लोग सही ढंग से नहीं करना चाहिए। बाबा जी का आश्रम अभी एक्सपोज हुआ था, वो गोवा से आए थे, बहुत लंबा चौड़ा वो किए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं, उस पर कार्रवाई पुलिस ठीक से नहीं करी, ऐसा लोग कह रहे थे। अभी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, गांजा वांजा मिला था, बहुत सारे अनैतिक कार्य होते हैं। ये धर्म नगरी डोंगरगढ़, एक तरफ महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, एक तरफ मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। आए दिन हम इस बात को सदन में रखते हैं कि अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध नशीली पदार्थ हमारे शहर में गूंज रही है। जब चेक पोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है पाटेकोरा, उसका भी एक ध्यानाकर्षण में लगा हुआ है ना, हाँ, तो अलग ही टिकट चलता है ना, हाँ। तो वहाँ आबकारी विभाग के कर्मचारी भी होंगे। अभी आपको बताना चाहूँगी, चाहे वो बाबा की बात का हो, उससे पहले 432 पेटी नशीली दारू का भी पकड़ाया गया था करवारी में। ऐसे बहुत सारे नशीले पदार्थ और गोलियां, नशे की गोलियां, वो भी वहाँ प्रवेश हो रहा है, और उसके बाद अवैध तौर से कारोबार चलता है। बाद में 2-4 लोगों को पकड़ के दिखा दिया जाता है। और जैसे कि वो बाबा की बात है, वो पता नहीं कई सालों से आ रहा होगा, है ना, और इस बार हर बार उसको पकड़ के बस खड़े कर देते हैं। इस बार भी पकड़ के खड़े किया गया, उसमें कितना गांजा मिला, कितना नस्ली वो इंसुलिन्स रखे हुए थे, और साथ साथ बहुत सारे नशीले पदार्थों के साथ अवैध तरफ से वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहा था, वो अवैध कार्य भी कर रहे थे अपने आश्रम में। ऐसे कैसे कितने और भी लोग हैं। मेरे कहने का मतलब धर्म नगरी है, धर्म नगरी में अगर कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश करता है
तो सबसे पहले एक आदेश जारी करना चाहिए हर होटलों में, हर रिसोर्ट में, हर जगह कि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है उसका आधार कार्ड वहाँ पे पूरा लिया जाए और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाए। ऐसा कहीं पे नहीं होता। पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह धर्म स्थल है, लेकिन हमारे डोंगरगढ़ जो है माँ बमलेश्वरी का धर्म स्थल है। धार्मिक स्थल पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अगर आदेश जारी कर देते तो ऐसे अवैध जो बाबा है, ठगी, उन लोग डरते, वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको अपने क्षेत्र में हम लोगों ने समय समय में उठाया। यहाँ आने से एक दिन पहले मैंने चक्का जाम भी किया था, जो कि डोंगरगढ़ से बढ़ई टोला तक के मार्ग है और ढारा से खैरागढ़ मार्ग भंडारपुर होते हुए। ये दोनों सड़क इतने ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं कि आए दिन दुर्घटना, आए दिन हादसा हो रहा है और उसमें बजट में शामिल है स्वीकृति राशि अभी तक की नहीं मिल पाई। तो ये सारे मुद्दे हैं जो उसको मैंने सदन में रखा है। रोजगार के कुछ मुद्दे आते हैं आपके पास? कभी कोई सरकारी भर्ती को लेके, कोई शिक्षक हो, पुलिस हो? हाँ, बहुत सारे। अभी तो युक्तियुक्तकरण पे के कारण हमारे शिक्षक जिनको हमारे जब डोंगरगढ़ ब्लॉक में विकास खंड में ही कमी है, उसके बावजूद कमी को जान रहे हैं आप। यहाँ पे क्षेत्र में कमी हमको व्यवस्था करनी चाहिए शिक्षकों की, उसके बाद भी आप यहाँ के शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक में भेज रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा गई। तो ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ व्यवस्था कर रहे हैं? ये सुशासन की बात करते, डबल इंजन सरकार की बात करते, कहाँ है? सारी जगह सारे विभाग अव्यवस्थित है। शुक्रिया, थैंक यू। हर्षिता बघेल थी डोंगरगढ़ विधायक, जिनसे बात हुई सरकारी भर्ती से लेके अन्य जरूरी उनके क्षेत्र के मुद्दों को लेकर। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है और गोट बात कर ही लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे थे। आज चौथा दिन है, दाऊ का पूछे? अब पूछे के तो आज मौका नहीं लगी, क्वेश्चन लगे हुए हैं। क्वेश्चन लगे नंबर वो 9वां रिच है, हो चूँकि आज बहिर्गमन हो गए, अब बवाल हो गए, मतलब कांग्रेस वाले में जबरदस्ती प्रोपोगंडा करके बाधित कर दी, वो नाम से क्रम नहीं आ पाई। लेकिन ओकर बाद आज बहुत सारा विषय आया है। निजी विश्वविद्यालय एक संशोधन हमारे सरकार करे है, आज पारित हुए से। साथ में सबसे बड़े हमारे उनके नगर निगमन के जो शहरी क्षेत्र के विधायक मन पर बड़ी बात है कि जो पट्टा के विषय है आज विधेयक में आए हैं। आप देखा था हो कि पुराना जो कांग्रेस सरकार है 1 साल के 3 साल के स्थायी पट्टा दे रही है, वो पट्टा में बहुत सारा खामियां रही है, जेकर कारण प्रधानमंत्री आवास अभी बन नहीं पाते हैं। अभी वो में नए सिरा से संशोधन करत हन, ताकि जो हमार जिन भी हितग्राही जिन मन आवास मोर आवास मोर मकान ये जो योजना है जिनमें छूट गए है, वो सब लाभार्थी मन लाभ मिले। पहली कहा है कि 1 वर्षीय पट्टा रही से पुराना सरकार में, और 1 वर्षीय पट्टा अप्लाई करत ले पट्टा के खत्म हो जाते से। अभी सरकार है तो नया जो संशोधन करे देखकर पट्टा नीति पट्टा बनी। और अभी जो माननीय मोदी जी यहाँ जो नया प्रस्ताव लाए हैं कि अगर मान लो 15 साल से काबिज है में और पट्टा नहीं है तब होकर मकान बनाई। ऐसे जो 20 कुछ ओकर पॉइंट है, ओकर कुछ बिंदु है, कुछ शर्त के साथ वो बनी है। डिटेल आज ही पूरा तो डिटेल आई तो आज पट्टा के जो नवीनीकरण हमन काबर की शहर वाले मन जात हमारे आधा दुर्ग में लोगन ला पट्टा नहीं मिले हैं, या कई ठन पट्टा में ऐसा है कि वहाँ लोगन के बस्ती बस गए, लेकिन वो खदान कोई ज़माना 1970 के जो वो समय के जो पटवारी के या जो तहसीलदार के जो प्रतिवेदन रही से ओखरे आधार पे आज भी वो खदान दिखाते हैं। जबकि वो शहर बस गए या जो पोला सब ला फिर से नए सिरा से में संशोधित करा था। और ये हमारे जो लोगन उनके बहुत मांग रही कि पट्टा कब मिली इसे लगते हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में ये बार सब जनला गरीब मन ला आवाज़ भी मिली, पट्टा भी मिली। इसे अरे दुर्ग में तो कम से कम 17 से 18 हज़ार ऐसे हुई जिन इंतजार कर पट्टा के, जिखन मकान पट्टा कारण रुके हुए हैं वो सब ला पट्टा भी मिली और मकान भी बनी। चूँकि स्थानीय जो निकाय होते हैं वो निकाय ही पट्टा बांटते, लेकिन पट्टा बांटने के एक्चुअल अधिकारी तो राजस्व डिपार्टमेंट है। चूँकि लोगन रहिया नगर निगम क्षेत्र के हैं और जो मोर मकान मोर आवास जो है वो शहरी बर घलो है, तो चूँकि इकाई वहाँ नगर निगम है और पंचायत मन में
ग्राम पंचायत इकाई रही। नगरीय निकाय मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साहू जी पैसा बांटा था वे मतलब सब विकास देवा था वे दुर्ग शहर पर कतक करने मिले ये जो पैसा है मैं आप लोग बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करे, मैं सब जन स्पष्टीकरण डाले सब जन 50 ये ला मैं स्पष्टीकरण कराता हूँ। ये जो पिछले 2 साल में हम जोन जोन मांग करें, जी जैसे आप देखो कि आज 500 सीटर जो सेंट्रल लाइब्रेरी एक्चुअली नालंदा जो परिसर जो है जी जिन राज्य के बजट में जो है नालंदा परिसर वही है सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जारी हो है। जी चूँकि नालंदा परिसर माननीय वित्त मंत्री है पूरे प्रदेश में एक साथ 11 जगह चालू करे हैं और सब जगह स्थानीय निकाय जो नगरीय निकाय है ओकर एजेंसी है, वो एजेंसी होने के कारण वो सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से ये पिछले मतलब अभी 2025 के बजट के पहले 2024 के बजट में ये आ चुके हैं। ओखर टेंडर भी हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं। हमारे यहाँ कई जगह आप देखा तो रायगढ़ और नांदगांव सब जगह चालू हुए काम बना। हमारे दुर्ग में भी टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वो भूमि पूजन के इंतजार है, वो बहुत जल्द चालू हो जाएगी। तो ये 2 साल पहले की जो मांग कर रहे हैं नगरोत्थान के जो मांग कर रहे हैं, बजट है फरवरी में तय हुई। जो बजट के आए पहले चूँकि उस समय स्थानीय निकाय के चुनाव हुई रही से प्रोसेस में रही से ओकर पहले आप लोग ध्यान में बजट हमार यहाँ बैठक हो गई तो माननीय मंत्री जी बोले से कि नगर उत्थान में जोन जोन मेन सड़क आप लोग कौन कौन से देना है। चूँकि सड़क बनाए बड़े बजट की सड़क तो ओमे जोन जोन हमन है वो उसमें प्रस्ताव दे रहे हैं। बाद में वो प्रस्ताव ला बजट में प्रस्तावित करी से हमारा बजट में वो शामिल करी और प्रस्ताव ला फिर जब हमारे नया बाडी है तो वो बाडी के द्वारा ओला मंगाई उस प्रस्ताव ला। तो हमारे यहाँ 38 करोड़ के अभी आए हैं। ये 38 करोड़ सिर्फ नगरीय निकाय का है, नगरोत्थान कह रहे हैं नगरोत्थान के, जिसमें बड़े 12 करोड़ रुपया है सिर्फ छात्रावास के जो नालंदा परिसर के है। बाकी है जो बड़े बड़े जो 3-4 सड़क है ओखर एक बड़ा नाला के सिकोला के नाला के 3 करोड़ के ओला हम सब दे रहे हैं। एक अलावा PWD विभाग है, मैं आप लोग बताता हूँ 5 करोड़ से कम के जो जारी हुए हैं वो 5 करोड़ से कम वाले राशि में अभी 4 सड़क ला हम जारी करे हैं। 10 करोड़ 11 लाख रुपया आप देखा तो परसों जारी हुए है और अभी 6 सड़क जेकर लागत है 50 करोड़ के आसपास है, जिसमें 3 फोर लेन है। वो है फाइनेंस में है और इसे उम्मीद है कि वो है 15 दिन के अंदर जारी हो जाए, जल्दी जारी हो जाए। मंत्री जी कर चुके हैं, फाइनेंस में गए हैं। तो मोला इसे लगता है ये साल ही 17 में लगभग जन पुराना मांग के सब बड़े काम है बरसात के बाद काम चालू हो जाए इसे उम्मीद है। लेकिन इधारी पानी तक को भरा गिरी से पहली बारिश में एकदम नाला नाला आपके पूर्व विधायक अरुण वोरा जी माड़ी तक पानी धर के घुमत रही से शहर में। ये बार चूँकि चुनाव चल रही से जिन समय नगर निगम मन ला नाला सफाई कराना चाहिए उस समय में नाला सफाई नहीं करके वो चुनाव में व्यस्त हो गए। अब चूँकि सिस्टम पूरा चुनाव में रही नाला सफाई में ध्यान नहीं दी और दुष्परिणाम अभी शहर के जनता भोगल पड़ी। अगले बार हम ध्यान रखबो कि गर्मी पहले पहला काम पूरा नाला सफाई करना। चूँकि आप जानता हो कि कोई भी नाला क्षमता मान लो ओखर साइज है लिमिट है और शहर का अचानक पानी है तो निर्बाध रूप से बोला बहना चाहिए। जैसे पानी तेजी सही तो वो जद का तेज पानी है वद का तेज वो बहाव निकलना चाहिए। लेकिन चूँकि सफाई नहीं हो कारण ओखर कहीं कहीं मध्य ऐसे लगते बहाव में वो ना से पानी भरे रही से। पिछले बार आप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लेकर मन के मुद्दा उठा रहे हो कि मन पैसा दे डाले लेकिन परीक्षा नहीं हुए, वो मामला में कुछ आगे बढ़ी बात है? अभी सरकार है कहाँ विद्यालय महाविद्यालय नर्सिंग कॉलेजेस उद्यानिकी कॉलेज जितने भी तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है एक अभी मंगा है। टोटल कितना पोस्ट खाली है वैकेंट है जिन भर्ती करना है ये हमारे कैबिनेट में रखा है। सर हो मतलब वो मामला वो में हो है और माननीय विष्णुदेव सुशासन है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ओखरन के सपना पूरा हो जो रुके प्रकरण कंप्लीट हुई। बाकी सरकारी भर्ती वगैरह CGPSC व्यापम वगैरह आप तो देखते हो लगातार कोई ना कोई विभाग के व्यापम के द्वारा भर्ती होते हैं, PSC द्वारा भर्ती होते हैं। गड़बड़ी होगी बिलासपुर में। अब वो देखो क्या होते हैं सरकार के मनसा बहुत स्पष्ट और अच्छा रहते हैं। अब लाखों आदमी एक समान नहीं हो सके, एक आध कुछ ना कुछ तो उपद्रव ही रहते हैं, वो नाम से पूरा सरकार बदनाम होते हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा मतलब PSC का आप रिजल्ट देखे हो जिन कल्पना नहीं करी स्टेशन घर के लेकर के सिलेक्शन लड़का हो है तो भर्ती हुई चिंता करे कोनो बात नहीं। जो हम कहें सब करत हन आधा ज़्यादा काम कर चुके हैं, कुछ काम बचे जिन हम
प्रक्रियाधीन है, वो सब काम हुई है। एनएचएम वाले मन के एक मुद्दा है भैया, अगर उनके कहना कि भैया हम 2000 में भर्ती हुए हैं संविदा और अभी तक सिविलियन नहीं हुए, और वही 2000 में आरएमएसए वाले शिक्षा विभाग में रिस होकर मन के सिविलियन हो गए, तो एनएचएम वाले मैं सब लोग कहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी सही मंच में सही जगह आप माध्यम तो आप मन हो, लेकिन आप बात रखो। हमारे उदार हृदय के माननीय मुख्यमंत्री जी है। जैसे 3000 स्टूडेंट जो शिक्षक जिनमें दर दर भटकत रही से, बीएड वाले मन के बीएड जो धारी जो शिक्षक रही 3000 एक साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो सब लोग नौकरी दी। जब हमारे विष्णुदेव सहाय पालनहार सरकार है, कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबकी चिंता करी। शुक्रिया। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव रही से जेकर से गोट बात करे हैं, भर्ती से लेके दुर्ग शहर के कौन कौन से मुद्दा है उस सबो विषय में गोट बात हुई से और बहुत बेहद जरूरी रही से।